Hello friends, you are watching the channel SB EduPoint. फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो के नीचे दिए इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आप बिना मिस किए चैनल की सारी वीडियोस देख सकेंगे। So buddies, in this video you are going to learn about arithmetic progression, which is a scoring topic for your exams. तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो नंबर सीरीज़ ली हैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझाने के लिए। फ्रेंड्स, उससे पहले आप एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि मैं इस पूरी वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इन शॉर्ट एपी से डिनोट करूँगी। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फ्रेंड्स, अब अगर हम इन दो नंबर सीरीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में एक चीज़ तो कंक्लूड कर ही सकते हैं दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर्स, अ लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ सर्टेन नंबर्स। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स। फ्रेंड्स, अब अगर हम फर्स्ट नंबर सीरीज़ की बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा कि इस पूरी लिस्ट में एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि ये ऑड नंबर सीरीज़ है। यस, यू आर राइट दैट दिस इज़ एन ऑड नंबर सीरीज़, बट अपार्ट फ्रॉम इट there is a certain pattern, a certain number is being added to each and every number in the series. For example, friends, अगर मैं इस सीरीज़ की बात करूँ तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 3, और जो सेकेंड नंबर है वो है हमारे पास 5। तो फ्रेंड्स, कुछ एक फिक्स नंबर होगा जो हर एक टर्म में ऐड होके मुझे क्या देगा? सक्सेसिव नंबर। सो फ्रेंड्स, अगर मैं फर्स्ट नंबर में +2 ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 5। और ये 5 क्या होगा? मेरा सक्सेसिव नंबर सीरीज़ में। और फ्रेंड्स, अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूँ तो हमारे पास 5 है। अब मेरे को इसका सक्सेसिव नंबर देखना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? +2, तो मुझे 7 मिलेगा। क्या हमारे पास 7 सीरीज़ में है? यस। तो फ्रेंड्स, इस +2 के बारे में अभी हम इतना समझेंगे कि ये +2 क्या है? एक फिक्स नंबर है। क्या है? एक फिक्स नंबर। और ये फिक्स नंबर हर एक नंबर के साथ सीरीज़ में ऐड होके क्या देता है हमें? सक्सेसिव नंबर। चलिए फ्रेंड्स, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप सेकेंड सीरीज़ में देख सकते हैं हमने फर्स्ट नंबर क्या ले रखा है? 2। अगर मैं इसमें +4 ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 6। और ये 6 क्या होगा? मेरा सक्सेसिव टर्म। उसके बाद अगर मैं सेकेंड टर्म देखती हूँ 6, और इसमें मैं ऐड करती हूँ +4, तो मुझे क्या मिलेगा? नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म जो कि हमारा 10 होगा। तो इस सीरीज़ के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि +4 जो है वो हमारा फिक्स नंबर है। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल अभी चिंता मत कीजिए। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा। हम इस फिक्स नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आगे सीखेंगे। बस अभी हमको ये ध्यान में रखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? एक फिक्स नंबर होता है जो हर एक नंबर के साथ ऐड होके हमें क्या देता है? एक सक्सेसिव टर्म। सो फिक्स नंबर। अब फ्रेंड्स, हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम इसको यूज़ करते हुए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो देखेंगे। So, an arithmetic progression can be defined as a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term, except the first term. Next, I have taken an example of a arithmetic progression where you can see that I have added
8, which is a fixed number, to the preceding term to obtain the next term in the series. So I have added 8 to the first term, which is 8, in order to get the next term, which is 16. Then I have added 8 to the 16. So this is a fixed number. So friends, the next thing that we are going to discuss is some of the terminologies related to arithmetic progression. जैसा फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो वो लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या कहते हैं, टर्म्स। इन आवर केस वी हैव 5 टर्म्स इन आवर एपी। नेक्स्ट क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, फर्स्ट टर्म, द टर्म which is at the beginning of the arithmetic progression। एक चीज़ और फ्रेंड्स, टर्म्स को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, और जैसा कि हमारा फर्स्ट टर्म है, सो वी रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म एज a1। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टर्म पता चल गया आपको, जहाँ से आपका ab स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द ab। उसी तरह फ्रेंड्स लास्ट टर्म क्या होगा, जहाँ पे आपकी एपी एंड हो रही है, जो लास्ट नंबर होगा आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो क्या होगा, लास्ट टर्म। इसे हम ए, जो जैसे हमारे केस में A5 ले सकते हैं, या फिर L से भी डिनोट कर सकते हैं, विच इज़ लास्ट नंबर। अब फ्रेंड्स लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि है हमारा, वो है कॉमन डिफरेंस। जैसा कि फ्रेंड्स अभी हमने एपी के में पढ़ा था कि एक कॉमन टर्म या फिर एक फिक्स नंबर होता है, जो हर एक नंबर या टर्म के साथ ऐड होके हमें क्या देता है, एक सक्सेसिव टर्म। दैट फिक्स नंबर इज सेड टू बी आवर कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर जो कि ऐड होता है हर एक प्रीसीडिंग नंबर के साथ टू गिव द सक्सीडिंग टर्म ऑफ अ एपी। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो है कॉमन डिफरेंस। तो फ्रेंड्स अब हम कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि कॉमन डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। मतलब कि जो दो consecutive टर्म्स होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, फर्स्ट हो गया, सेकंड टर्म हो गया, या फिर सेकंड और थर्ड टर्म हो गया, तो फ्रेंड्स इन दो consecutive टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। फ्रेंड्स एक चीज़ और नोट करने वाली है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए सारे consecutive टर्म्स में। In arithmetic progression, the common difference needs to be same for all the consecutive terms. Secondly, जो common difference होता है friends, वो positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, and it can be zero also. फ्रेंड्स जैसा कि आपने अभी देखा कॉमन डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट कैसे करना होता है। उसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग नंबर सीरीज़ लिए हैं। हम ये भी देखेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। फ्रेंड्स नाउ वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस फॉर these 3 number series, and we will also check whether these are the arithmetic progression or not. So friends start करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम स्मॉल d के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे फर्स्ट सीरीज़ की। जैसा कि आपने अभी देखा था कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस होता है
उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और फ्रेंड्स, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो मैंडेटरी चीज़ होती है वो ये होती है कि पूरी सीरीज़ में जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, वरना नहीं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट सीरीज़ की बात करें तो हम डी को कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट और सेकेंड टर्म से, यानी कि -3 और -2। जो टर्म्स होती है उसको हम स्मॉल ए से डिफाइन करते हैं। सो a3 minus a2 which is -2 minus of -3, which will give us as 1. So here 1 is our common difference which we have calculated between the first and the second term. So here a2 minus a1. To verify that it is an unarithmetic progression, we will calculate the common difference between these two terms, which is the third and the fourth term. So D will be a4 minus a3. ये फ्रेंड्स हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम चेक कर सकें ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। So a4 is 0 minus -1 which is equal to 1. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम है, विच इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। सो द कॉमन डिफरेंस हेयर इज पॉजिटिव एंड इट इज़ एन ए पी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज कमिंग टू बी सेम। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सीरीज़ को देखते हैं। यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो -1, -1.5, -2, -2.5 है। तो फ्रेंड्स, हम ये दो टर्म लेते हैं, सेकेंड एंड थर्ड, और डी को कैलकुलेट करते हैं। डी इक्वल टू a3 minus a2 -2 माइनस ऑफ -1.5। तो फ्रेंड्स, हमें डी क्या मिला? 0.5 माइनस, बिकॉज -2 इज़ देयर, सो -0.5। अब हमें AP को वेरीफाई करने के लिए एक और पेयर लेना होगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, तो हम ले लेते हैं थर्ड और फोर्थ। सो a4 माइनस a3 क्या है हमारे पास? -2.5 माइनस ऑफ -2, सो इट विल अगेन गिव मी आंसर एज -0.5। सो फ्रेंड्स, इधर हमने देखा कि जो हमारा कॉन्फिडेंट डिफरेंस है दो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, वो क्या आ रहा है? नेगेटिव, और सेम है, इसलिए हमने ये चेक कर लिया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लास्ट सीरीज़ तो फ्रेंड्स बहुत इजी है, आप देखते से ही बता देंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप देखेंगे सारी जो टर्म है वो क्या है? सेम। सो द common difference which is t will be equal to 0. तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो कॉमन डिफरेंस होता है दैट कैन बी आइदर पॉजिटिव, इट कैन बी आइदर नेगेटिव, एंड इट कैन ऑल्सो बी अ 0 वेयर ईच टर्म इज सेम। अनदर थिंग फ्रेंड्स, हम कभी कभी ये गलती कर देते हैं कि हम छोटे टर्म को पहले ले लेते हैं और फिर बड़े टर्म को ले लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स -3 और 6 है, तो फ्रेंड्स आप ये नहीं करेंगे कि 6 - 3, पहला टर्म ये है और जो सक्सीडिंग टर्म है वो ये है। तो आपको क्या करना है? हमेशा a के -1 लेना है। जो हमेशा सक्सीडिंग टर्म होगा, जो नेक्स्ट टर्म होगा वो पहले आएगा और उसके बाद आएगा आपका प्रीसीडिंग टर्म। ये गलती फ्रेंड्स मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।